Meet the Cockroach Janta Party, or CJP. The party was launched after comments by Chief Justice Suryakant. If you see us as cockroaches, and if you see us as someone who is lazy, unemployed, so okay, that's how we will become and express our opinion and express our dissent. We use the same insults made by the CJI against the youth as the criteria to join this party. So भारत में हर तरफ इस वक्त बीजेपी के मुकाबले में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का शोर मचा हुआ है। जिस तरफ देखें मीडिया उठाएं, हर जगह आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, हर तरफ आपको कॉकरोच जनता पार्टी का नाम का तस्करा नज़र आएगा। ये वाक़या कैसे हो गया कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन में नई बनने वाली पार्टी जिसको कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है, उसके फॉलोअर्स की तादाद इंस्टाग्राम पर मोदी की बीजेपी के फॉलोअर्स से ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग इस जनता पार्टी में, इस कॉकरोच जनता पार्टी में शमूलियत की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी इसमें शमूलियत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेलिब्रिटीज़, लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस वगैरह इसमें आना चाह रहे हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, इसकी बुनियाद कैसे हुई, आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, कहते हैं कि अल्लाह ताला जब चाहे तो अबाबीलों से हाथी का शिकार करवा देता है, मगर भारत में अल्लाह ताला ने कॉकरोच के ज़रिए मोदी का शिकार कर दिया है। हुआ ये कि 15 या 16 मई की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम सूर्यकांत शर्मा है, वो एक वकील का केस सुन रहे थे जिसमें उसने अपनी प्रमोशन की, सीनियर वकील बनने की दरख्वास्त की थी कि मुझे सीनियर वकील बना दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने एक तंज़िया फ़िक्रा कहा और उन्होंने कहा कि तो भारत में जो है वो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं और जो बिल्कुल जस्ट लाइक कॉकरोचेज़ हैं, और वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उनका मकसद ये था कि ये नौजवान ना सिर्फ हमारे लिए, भारत के लिए, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी दर्द सर हैं और हमारे लिए अज़ाब बने हुए हैं। साथ साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जिस पर मामला बिगड़ा, उन्होंने कहा कि इन नौजवानों को जब कोई कारोबार, कोई काम, कोई धंधा नहीं मिलता तो ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और फिर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम करके सबके कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। अब जो ही ये बात पहले भारत में गई और फिर भारत से ट्रैवल करती हुई पूरी दुनिया में ये खबर फैली। इसी दौरान एक बोस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसका नाम अभिजीत दीपक है, वो यूएसए में था। वो उसका ताल्लुक़ किसी दौर में आम आदमी पार्टी से था। उस तक ये जब खबर पहुंची तो उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया और उन्होंने फिर कहा कि हम जो है वो अब एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका नाम भी बीजेपी की तरह सीजेपी रख दिया उन्होंने। बस ये पोस्ट उसकी डालनी थी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मशवरा किया, हाईली क्वालिफाइड ये बच्चे थे। इन्होंने कहा, अपना एक मंशूर पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी को हम प्रमोट करेंगे, हमारी पार्टी में सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग आएंगे जो बेरोज़गार हैं, जो माशरे के लिए नासूर हैं, जिनको लेज़ी कहा जाता है, जिनको इनएक्टिव कहा जाता है, जिनको पैरासाइट्स कहा जाता है। हमारे पास कोई सियासतदान नहीं आएगा, कोई ब्यूरोक्रेट अमीर आदमी नहीं आएगा, और हम जो है वो मंशूर में उन्होंने लिख दिया कि हम ऐसे सोशल मीडिया जो भारत को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गोदी मीडिया बने हुए हैं, उन्होंने कहा हम उनके जो एंकर्स हैं उनका एहतसाब करेंगे और पता करेंगे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से है। वो फिर अपने मंशूर में उन्होंने आगे ये बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमारे ही पार्टी के मुताबिक, हमारी तंजीम के मुताबिक हम ये कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट कराने की कि जो भारत का कानून हमें इजाज़त देता है कि कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस या कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल शख्सियत जो अहम ओहदे पर रहा हो, उसको कभी भी भारत की लोकसभा, जिस तरह हमारी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली होती है, उसको हम भारत के लोकसभा में यानी उनकी पार्लियामेंट में ना इलेक्शन लड़ने देंगे और ना उसको आइंदा रिटायरमेंट के बाद उसको वहाँ पर आने देंगे। उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम आम आदमी को रिलीफ देंगे, हम आम आदमी को प्रमोट करेंगे, और उन्होंने अपनी जनरेशन जी से कहा कि वो बच्चे जिनको भारत में कॉकरोचेस समझा जाता है, जिनको भारत में पैरासाइट समझा जाता है, जिनको भारत में एक गाली समझा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारी पार्टी जो हम तंजीम बना रहे हैं इसमें शामिल हों। और फिर पहले दिन तकरीबन 15,000 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया। अगले दिन ये तादाद 1 लाख हुई और सिर्फ 6 दिन में सीजेपी पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद इंस्टाग्राम पर मोदी की बीजेपी को, जो कि कई 40-50 साल से एक्टिव है, उसको भी क्रॉस कर गई।
और तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। 15 मिलियन फॉलोअर्स अब तक इसके हो गए हैं और अनकरीब ऐसा लगता है कि आने वाले 7 दिनों में ये 25 मिलियन या 30 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे। फेसबुक पर भी इनका रिस्पांस आ रहा है। इसके अलावा मोदी को इतनी परेशानी हुई और भारतीय जो छोटी पार्टियां हैं उनको इतनी परेशानी कि उन्होंने एक्स से इनको डिलीट करवा दिया, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में 2 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बन चुके थे। उसके बाद अब ये उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और अब ये इंतकाम ले रहे हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया को, क्योंकि चीफ जस्टिस ने क्रिटिसाइज़ किया, तो अब ये सोशल मीडिया का ही सहारा लेंगे। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी बला है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर बच्चे के पास ये हथियार है, और वो अब हथियार का ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसके आगे हर शख्स को, हर पावरफुल शख्स को, ख़ास का ताल्लुक इंडिया से हो, एशिया से हो, अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, अफ्रीका से हो, सोशल मीडिया के आगे आप खड़े नहीं हो सकते। ये ऐसी दो तारी तलवार है जो सिर्फ़ और सिर्फ सच को कबूल करती है। और जनरेशन जी का आपने देखा था कि किस तरह उन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया था। तो आने वाले दिनों में वो मोदी जो अभी बिहार और बंगाल में एक इनकलाब लाकर हैरान को रिज़ल्ट देकर इलेक्शन जीत गया था, और ममता बनर्जी को जिसने शिकस्त दे दी थी, और जिसके बारे में सबको पता था कि इसने गोदी मीडिया को पैसा दिया और फिर इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट किया। लोग चीखते रहे कि हमने वोट कहीं डाला था और निकला कहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भारत तब्दील होता हुआ शुरू नज़र आएगा, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत पर नहीं रहेगा। एशिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इसकी तकलीद करेंगे और इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वाहिद पावर आम आदमी के पास है। ये वाहिद पावर उन कॉकरोचेस के पास है जो वॉशरूम में बैठे होते हैं, और वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़ा अमीर आदमी नंगा होता है। तो नाजरीन, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अब BBC ने भी इस पर प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। अल जज़ीरा पे इस पर डिबेट हो रही है, CNN पे इस पर बातचीत हो रही है, और उसके साथ साथ भारत का पूरा मीडिया तो इस पर लगा हुआ ही है। अब वो इतने परेशान हो गए हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि इसमें 75% लोग जो है वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, टर्की से हैं और सऊदी अरब से हैं। अगर इतना ही बात सच थी तो फिर इनको उनके अकाउंट्स डिलीट करने की, बंद करवाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? लेकिन इसका जवाब जो इस पार्टी का चेयरमैन है, जिसका नाम अभिजीत दीपक है, उसने कहा है कि हमारे 94% जो फॉलोअर्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है, जो बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि जब तक ये ख़बर दूसरे मुल्कों में फैली थी उस वक्त तक इनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी, और आने वाले दिनों में आप इसको मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे, और आप देखेंगे कि वो मोदी जो हवाओं में उड़ रहा था किस तरह अपने राफेल तैयारों की तरह ज़मीन बोस होगा, और उसकी पार्टी भी ज़मीन बोस होगी।